जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि हमारे कई दर्शकों और शिष्यों ने आग्रह किया था कि गुरुदेव ऐसी कोई साधना बताई जाए जिससे हमें इष्ट शक्ति के दर्शन का अवसर प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में मैं आज एक ऐसी ही अनुभूत साधना बताने वाला हूँ जिसके विधिवत पालन से आपको इष्ट दर्शन के लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम आप ये जान जाइए कि इष्ट देव कौन होते हैं। तो मित्रों देखिए, मानव को अपने जीवन में जिसके माध्यम से सकारात्मक गति प्राप्त हो रही हो तथा जीवन में जिसका आदर्श काम आ रहा हो और आप हृदय से जिसको पूर्ण भक्ति भाव से पूजते आ रहे हो, वही आपके इष्ट कहलाते हैं। ठीक है, इष्ट का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, और मानव की इष्ट शक्ति कोई भी हो सकती है जिनके प्रति आपका टूट विश्वास होता है और एक अलग सा अद्भुत सा खिंचाव और जुड़ाव होता है। अब ये भी जान जाइए कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जिस प्रकार से किसी के इष्ट देव के बारे में कुंडली में पंचम भाव को देखते हुए ज्ञात किया जाता है, तो वो भी मानव के पूर्व कर्म और उस भाव में स्थित राशि के ग्रह के जो देवता होते हैं उनको देखते हुए ही सुनिश्चित किया जाता है। और कहीं ना कहीं मानव अपने जीवन में उस इष्ट शक्ति से आरंभ से ही जुड़ा रहता है और एक अलग सा ही लगाव रहता है उसको उस इष्ट शक्ति के साथ में। हाँ, लगभग ऐसी स्थिति भी बन जाती है मानव के साथ कि उसे अपना सटीक और पूर्ण जन्म का जो विवरण होता है स्मरण न होने की वजह से, या तो उचित जन्म तिथि पता न होने की वजह से, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है कि जिसके कारण तब यह स्थिति बनती है कुंडली के अनुसार कि इष्ट देव का चयन जब किया जाता है तब अलग ही शक्ति के विषय में पता चलता है। और तब अवस्था ऐसी रहती है कि मानव यह कहता है कि मुझे तो यह देवता या यह देवी की आराधना में ही सुकून मिलता है और मैं इन्हीं की पूजा अर्चना साधना भक्ति करूँगा, चाहे कुंडली में इष्ट कोई और ही क्यों ना हो। तो मैं यही कहूँगा कि ज्योतिष विद्या भी स्वयं में पूर्ण सटीक और प्रमाणिक विद्या है। इसका लेखा जोखा और आंकलन कभी मिथ्या जाता ही नहीं है। और वास्तविक में अगर देखा जाए तो मानव अपने जीवन में उसी इष्ट शक्ति के प्रति आकर्षित होता है जिसका संबंध उससे कई जन्मों से जुड़ा रहता है। और अगर पूर्ण सही जानकारी के साथ सटीकता से इष्ट के विषय में देखा जाए तो ज्ञात भी उसी इष्ट शक्ति के विषय में आपको होगा जिसकी आराधना में मानव आरंभ से ही रुचि लेते आते रहता है। बस कभी कभी ऐसी अवस्था बन जाती है कि कुछ लोगों से जिसमें कुछ त्रुटियाँ या जानकारी के अभाव में कमी रहती है, सटीकता नहीं हो पाती है या आंकलन पूर्ण तरीके से ना हो पाती है, तब जाकर के असमंजस की स्थिति बनती है। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगा कि जो आपकी इष्ट शक्ति होती है आप स्वयं उसके प्रति खींचे चले जाएंगे। एक कोमल सा भाव और शुद्ध भक्ति जागृत होगी तथा उनके आदर्शों का आप अपने जीवन में सहजता से पालन अवश्य ही करेंगे। ठीक है ना। तो इस बात को आप स्मरण रखिएगा, जो भी बात मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो साधना मैं बताने वाला हूँ वो साधना क्या है, वो साधना के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो साधना की जो विधि है वो इस प्रकार से है कि साधना को आप अपने जो आने वाली नवरात्रि है और नवरात्रों में ही करेंगे, जो शारदीय नवरात्रि आ रही है। ठीक है, तो नवरात्र में आपको इस साधना को आरंभ करना है। जो नवरात्र का पहला दिन होता है, प्रथमा तिथि होती है, तो नवरात्र के पहले दिन से यह साधना आपको आरंभ करनी है। आपके जो भी इष्ट हैं तो सर्वप्रथम आपको ताम्रपत्र पे इष्ट शक्ति के यंत्रों को बनवाना होगा। ठीक है, जैसे अगर किसी के इष्ट देव शिव जी है, नारायण जी हैं, हनुमान जी हैं या भैरव जी हैं या देवी शक्तियां हैं, तो आपको उनके यंत्र को ताम्रपत्र पे एक दिन पहले या नवरात्र से कुछ दिन पहले ही अंकित करवा लेना होगा और अच्छे से लाके स्वच्छ वस्त्र में लपेट करके रख लेना होगा। उसके पश्चात नवरात्रि के प्रथम दिन होता है, नवरात्रि के प्रथम दिन की रात्रि के समय स्वच्छ होके और लाल या पीले वस्त्र धारण करके तथा पूर्व दिशा की तरफ लाल या पीले रंग के आसन पर विराजमान हो जाएंगे। उसके पश्चात अपने सामने एक बाजोट रखेंगे और उस पर भी वस्त्र आप बिछा देंगे लाल या पीले रंग के, तथा पीले अक्षत के माध्यम से बाजोट पे बिछाए गए वस्त्र के मध्य में अष्टदल कमल का निर्माण आपको करना है।
और उसी पे आपको ताम्रपत्र वाला यंत्र स्थापित करना है। ठीक है, फिर आपको यंत्र के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना होगा और उस यंत्र की आपको संक्षिप्त पूजा करनी है। संक्षिप्त पूजा, ठीक है ना। जैसे सुगंधित धूप दिखाएं, आप अक्षत चढ़ाएं, खुशबूदार इत्र को रुई में भिगो करके वो चढ़ाएं। आपके इष्ट देव को जो पुष्प प्रिय है, जो भी पुष्प प्रिय है, आप वो पुष्प उन्हें चढ़ाएं। ठीक है, यंत्र पे चढ़ाएं, या अगर वो पुष्प ना मिल पाए तो उसके अभाव में आप किसी भी प्रकार के सुगंधित या अच्छे पुष्प चढ़ा सकते हैं। और अंत में किसी भी मीठी चीज़ का थोड़ा सा आप भोग अवश्य लगाएं। उसके पश्चात आपको केवल मानसिक संकल्प लेना है, ऐसी भावना के साथ कि आप अपने इष्ट शक्ति के दर्शन हेतु 9 दिनों के साधना को करने का निश्चय कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में पूर्ण भक्ति भाव समर्पण के साथ आप इस साधना को पूर्ण करेंगे। उसके पश्चात आपको असल काले हक्की की माला लेनी है। माला एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए, एकदम ओरिजिनल। ठीक है, तो शुद्ध आप काले हक्की की माला लेंगे और 21 माला का मंत्र जाप करना होगा, जो मंत्र मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और मंत्र का जाप मन ही मन करना है और जाप के दौरान आपको ध्यान में अपने इष्ट शक्ति के स्वरूप का भी स्मरण करते रहना है लगातार, जब तक आपका मंत्र जप चलेगा। अब ध्यान रखने योग्य बातें जो हैं वो ये है कि साधना के विषय में आपको किसी से कुछ भी नहीं बताना कि आप साधना क्यों और किस लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, साधना के दौरान होने वाली अनुभव, जो भी अनुभव होंगे आप वो गुप्त रखेंगे और केवल गुरु से ही बताएंगे। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जो भी मानव पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और अपने इष्ट शक्ति के प्रति निष्ठा के साथ साथ स्वयं पर विश्वास जताते हुए साधना को करेगा, उसको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मानव की एकाग्रता और क्षमता के अनुसार ही शक्तियाँ स्वयं को दर्शाती हैं और अनुभूति कराती हैं, चाहे ध्यान में करा दें या आज्ञा चक्र पे करा दें या स्वप्न में करा दें, या फिर कुछ पलों के लिए ऐसी अवस्था भी घटित होती है साधक के साथ, जो इस पल की अवस्था रहती है कि वो अवस्था तो कुछ ही पल की रहेगी, किंतु उसी कुछ पलों में, उस अद्भुत कुछ पलों में साधक को शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, एक बात और स्मरण रहे, काले हक्की की माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। माला को जो शक्तिकृत करने की विधि है आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना, मैं खाली होकर आपको बता दूंगा। ठीक है, और साधना आपकी 9 दिनों तक चलेगी। रात्रि का समय रहेगा 8 से 12 बजे के मध्य का। साथ ही 9वें दिन साधना जैसे ही पूर्ण होगी तो अगले दिन आपको उस माला को जाके बहते जल में विसर्जित कर देना होगा और यंत्र को अच्छे से पूजन घर में आप स्थापित कर लेना और दैनिक पूजन में यंत्र की भी आप पूजा करते रहना। ठीक है, इस साधना के प्रभाव से आपको अपने इष्ट शक्ति के दर्शन तो होंगे ही होंगे, साथ ही इष्ट देव की कृपा से क्या क्या होगा वो भी बता देता हूँ कि इष्ट देव की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपकी हर उचित मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी और ग्रहों से मिलने वाले जो विपरीत से विपरीत प्रभाव होते हैं वो आपके जीवन में न के बराबर प्रकट होंगे, एकदम न के बराबर प्रकट होंगे। प्रकट तो होंगे लेकिन किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, प्रकट अवश्य होंगे लेकिन नुकसान उतना नहीं पहुंचा पाएंगे, एकदम न के बराबर प्रकट होंगे। ठीक है, और जो शुभ प्रभाव होता है, जब भी वो प्रभाव आपके जीवन में प्रकट होगा तो उत्तम से उत्तम तरीके से आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तो ऐसी विशिष्ट कृपा आपको मिलती है। ठीक है, अब जो मंत्र है वो भी मैं बता देता हूँ। मंत्र का जब आप इस प्रकार से करेंगे, ओम ह्रीं श्रीं ब्रह्म शांति सिद्धाय इष्टम दर्शय दर्शय ओम स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ब्रह्म शांति सिद्धाय इष्टम दर्शय दर्शय ओम स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ब्रह्म शांति सिद्धाय इष्टम दर्शय दर्शय ओम स्वाहा। तो इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है। ठीक है, और हाँ, जो आप 9 दिन तक आपकी साधना चलेगी तो प्रतिदिन यंत्र का इसी प्रकार से पूजन करना है, इसी प्रकार से मीठा भोग लगेगा। जो भोग होगा उस भोग को आप अगले दिन स्वयं ग्रहण करेंगे, किसी को नहीं देना है, स्वयं ही ग्रहण करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको साधना पूर्ण करनी है। अगर कोई भी बात कहीं समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको अवश्य ही उत्तर दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अन्य सिद्ध जानकारी और अन्य सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली की।